पिता का नाम है, आप ही हैं, कहीं मैं ही, आप प्रधान हैं, कहीं मैं प्रधान हूँ, कहीं प्रधानी आप करते हैं, कहीं नहीं प्रधानी तो मैं नहीं करता। हमारे गांव के बड़े बाबू लोग थे, वो पहले प्रधान हुआ करते थे, फिर सीट जब आई तो हमको लड़ा करके प्रधान, और सब देख रेख वही करते हैं। अब तब तक पूर्व प्रधान के 2 लड़के ठंड मुस्टंड आ गए और कहा इस नाम के बहुत लोग हैं, आप क्यों परेशान है? नहीं, ये जो लिस्ट लेकर के हम देख रहे हैं इसमें तो यही नाम है, ये है इनका, वो क्या कहते हैं, ID कार्ड भी लगा हुआ इसमें, नंबर मुँह से छप गया। आप आइए, चलिए मेरे साथ। उन्हें उठाए ले चला गया अपने कमरा कर दी थी, तो उसके बाद फिर नहीं दिखाने क्या दिखा। नहीं, इसी चीज को हम, जैसे आप जानते हैं कि इस गांव में परानीपुर में कौन आदमी कैसे है। अगर आपको 20 आदमी मिल गया तो जो आदमी काम करने लायक है वो काम करेगा, जो नहीं करने लायक है वो छट जाएगा। अगर आपको 20 आदमी मिला कि फला तिवारी का नाम है उसमें, तो फला तिवारी या तो बिया उपारेंगे आकर खेत में मेड़ बांधेंगे, या तो नाम कट जाएगा। अगर फला तिवारी यहाँ नहीं आया आपके खेत में तो आप लिख देंगे फला तिवारी नहीं, तो उनका नाम जॉब कार्ड से कट जाएगा। इस भ्रष्टाचार को हटाने के लिए इसको किसानों से जोड़ना अति आवश्यक है। हमारे गांव में मल्लाहीन प्रधान इस एक मिनट, इसके लिए मैं सरकार को चार्ट दे रहा हूं। आप क्या जांच कराएंगे बताइए? जब सरकार खुद कहती है कि काम नहीं तो रोजी पक्की, तो काम कौन करेगा? 100 दिन की रोजी पक्की तो 100 दिन में सारे गांव के लोग पारी पारा और जॉब कार्ड भर दिया जाएगा। सबका ना होगा। नहीं तो तालाब खुदाई हो रही है, जेसीबी खोद रही है। तो हमारा जो चार्ट है कि गांव सभा का जो विकास हो गांव के लोगों से हो, ये पार्टी मानती है। अब इसमें सबकी राय हम ले रहे हैं। एक बात ना, ठीक बात है। अब आप यहाँ जैसा नहीं पंजिया का दिनचर्या बताओ कि एक आदमी भी काम करे के तैयार नहीं, गठरी बांध 25, 30, 40 किलो, 60 किलो परिवार के हिसाब से उनके हिसाब से चाहो तो गेहूँ चला होता भैया अपने गाँव में देख सकते हैं। उठाए जाल मछली माल यहाँ 4 किलो 500 रुपया किलो, 2000 काम किया। दूसरी बात ये भी मैं कर रहा हूँ, जो ये आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है, इस योजना को भी हटाना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आज गेहूं हम जो देते हैं, जो चावल देते हैं, वो 50 रुपए 60 रुपए किलो उसकी कास्ट आती है। उसमें तमाम वो है कि जिसके पास पक्का मकान है वो नहीं पाएगा, जिसके पास मोटरसाइकिल है वो नहीं पाएगा, तमाम उसमें। तो ये सब जो सरकार कर रही वोट के लिए, इस पे हमको आपको भी प्रकाश डालना है। अगर आप ठीक है 20 रुपए आप गेहूं दीजिए, तो 20 रुपए किलो अगर हम पैसा दे दें, आप जाके मार्केट से खरीद लीजिए गेहूं। तो जो हम 20 रुपए खरीदते हैं उसको ले जाते हैं वेयर हाउस में रखते हैं, कांटे पर तौलते हैं, फिर उसको मालगाड़ी पर लाते हैं, फिर जो है उस कोटे में आता है, उसके बाद अनलोडिंग लोडिंग होती तो 60 रुपए किलो पड़ता। तो जो बीच में हमारा खाद्यान्न भी नुकसान होता है, कास्ट भी पड़ता है। तो हम सीधा सीधा आपको जो अगर 4-5 किलो देते हैं तो 20-25 रुपए दे देते हैं खाते में। आप जाके मार्केट से किसान से खरीद लीजिए, 20 रुपए किसान से ले लीजिए आप, तो आपको गेहूं भी मिल जाएगा, हमारा कास्ट भी बच जाएगा। इस चार्ट को भी तैयार कराना हर गांव के लोगों की जिम्मेदारी है, अगर देश को बचाना है। ये तो अब गेहूं आप पाते हैं 2 रुपए किलो पाते हैं ना, तो 2 रुपए किलो को छोड़कर 18 रुपए किलो या 17 रुपए किलो एक मानक रख लिया जाए, मार्केट का हर वैल्यू हो जाए। अगर मान लीजिए 18 में गेहूं है तो 2 रुपए किलो पाते 16, तो हम उसको चलो 20 रुपए किलो आपको दे दें, 100 रुपए है। लेकिन अगर 5 किलो गेहूं जो अगर हम 2.5 का जो हमारे ऊपर चार्ज पड़ रहा है, अगर हमको 100 रुपए में आपको देने हो तो हम 100 रुपये आपको दे दें, आप खरीद लें, तो कम से कम 150 रुपये तो हमारा बच जाएगा, और उसमें जो छीजन जाएगा वो भी बच जाएगा। भाई तौलेंगे तो भी घटेगा, ट्रक पर ला देंगे तो भी घटेगा। सही बात है कि तो इस चीज के लिए देखिए, इस चीज के लिए हम नेता हैं,
हम अपनी राय आपके सामने रख दे रहे हैं। हमारा संगठन, हमारा संगठन मानता है 6 यूनिट तो 30 किलो मिले, चाहे वहाँ से ले आवा बिना तो बाबा हमको 26 किलो। आप बताइए 26 किलो मिल रहा है के रहता है तो अगर आपको हम नहीं ना अपने टीना में नाप नाप तोड़े बोरी अरे भाई 30 किलो का अगर हम आपको पैसा दे दें, चलो सपोज करते हैं, तो 20-30 से हम कितना हुआ, 600 रुपया हुआ, 600 हुआ ना, 20-60। अगर 600 रुपए देने से अगर आप 30 किलो ले आए हैं तो लगभग मान के चलिए कि 50 रुपए किलो से कम नहीं पड़ रहा है। आधिकारिक तनख्वाह ले लीजिए, लोडिंग अनलोडिंग लीजिए, मालगाड़ी पलना, तो सरचार्ज बढ़ रहा है। सरचार्ज बढ़ रहा है। तो उस सरचार्ज को अगर राष्ट्र के खाते में चला जाए और उससे हम उद्योग चला लें तो क्या दिक्कत है, उससे मैन्युफैक्चरिंग कर ले तो क्या दिक्कत आप लोगों की बड़ी ऊंची है, लेकिन जब अमल में आओ नहीं तब तक हम ये चीज सरकार चाह ले क्यों नहीं अमल होगी भाई। आप देखिए कि 12 बजे रात को अगर इस देश में नोट बंद हो सकती है तो कौन है, सरकार के लिए सारे कानून। अगर 8 सिपाही मारे जाने के बाद सारे बदमाशों का इनकाउंटर हो गया तो सामान्य आदमी मारे जाने के बाद इनकाउंटर क्यों नहीं होता? इस प्रश्न का सामान्य आदमी क्यों नहीं उठाता इस बात को? क्या पुलिस वालों की ही जान है? उठाना चाहिए ना। इस पर तो जितनी पार्टियां हैं सब खामोश बैठी हैं चुपचाप। आज इस बात को मानवाधिकार के पक्ष से ले जाना चाहिए, कोर्ट पहुंचाना चाहिए। भैया उस तो पांडे ठीक है वो मारा गया, दुर्दांत था, लेकिन मारा जाता अब इस प्रकार से उज्जैन से उसको आप ले करके चलते हैं रास्ते में। अच्छा जब आप मारते हैं किसी को, यही कहते गन छीन के भाग रहा था। अरे आप कैसे जवान हैं कि आपसे छीन लिया हो? आपको आप नहीं, वो छीनने की इनको तो बताया, गाड़ी पलटी, नहीं पलटी तो दरोगा भी पलटा, पिस्तौल खींचा, उसने भागना शुरू किया। भाई मारने के मैंने गाड़ी पलटी तो सब उसमें घायल हुए, विकास क्यों नहीं घायल हुआ? इसलिए विकास जो का पत्थर की शरीर थी। अच्छा चलिए ठीक है, बात है हार्ड क्रिमिनल दुर्दांत अपराधी को बगैर हथकड़ी लगाए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो हार्ड क्रिमिनल है उसको हथकड़ी लगाई जाएगी। प्रश्न नंबर 2, जो जवान जाएगा वो अपने सारे हथियार को जो है चैन में बांध के अपने कमर में बांधेगा। तो इतना बड़ा तो बरियार नहीं था कि वो क्या उसको कहते हैं, जो वो आता है उसको क्या कहते हैं, जो बाटे टीविया में देखते हैं उसको क्या कहते हैं, अरे वो जो तोड़ देता है उसको क्या कहते हैं, जो कूदता है, और तो नाम ही नहीं आवत बा। जो एक सीरियल आता है ना, शक्तिमान, तो शक्तिमान तो था नहीं। चलिए ये भी प्रश्न मान लेते हैं। जितने भी काउंटर किए हैं सबको दिखाते हैं छीन के भाग रहा था। हाँ ये बताइए कि कसाब को जब पकड़ा गया, अफजल को पकड़ा गया तो मेहमानी कराई गई इसी जेलों में जाके बैठ के करोड़ों रुपए खर्च किया गया। तो वो भी यही हमारे यहाँ कानून का राज है, हमारे यहाँ तानाशाही का राज नहीं है। आप कितने दिन मुख्यमंत्री रहोगे? 5 साल ना, 10 साल ना। पुलिस की गोली चलाने से अपराध नहीं खत्म हो जाएगा। उस अपराधी को पकड़िए जो अपराध को पालता हो। अगर हम अपराध को पालते हैं, शुदा हैं, आप फायरर हैं, तो क्या जरूरी है सीने में गोली आप मारेंगे? वो गोली मार रहा है तो आपके जवान के पैर में लग रहा है, हाथ में लग रहा है, आप उसके सीने में गोली मार रहे हैं। उसको पकड़िए ना, उसके पैर में गोली मार के, तो वो लंगड़ा था, पैर से कितना भागता, कुछ नहीं भागता। और तुम 50 सिपाही दिखा रहे हैं कि देवेंद्र जो सीओ है उसने इसको लंगड़ा क्या करता था। तनाजा का कारण यही था उसका, वो नहीं सिरपति में आया। देखिए प्रकृति अपना काम करती है, दोनों लोगों का समय पूरा हो गया, कानून दोनों समय, लेकिन कानून ने काम नहीं किया देश में तानाशाही ने काम किया है, कानून ने काम अपना नहीं किया है। चलिए ठीक है, सरकार का काम था, सरकार ने काम किया। वो जवाब मांगता है जो की 4 कत्ल हुई है, जिसकी 6 कत्ल हुई है, वो मेजा के आंधी गांव का जो जिसकी हत्या हुई, वो जवाब सरकार से मांगता है। क्यों नहीं सरकार देती है कि 4 अप्रैल से लेकर लगातार जो 30 हत्याएं हुई है जो